आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 का 8वां श्लोक। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय के इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इस काम से निस्वार्थ है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को व्यक्त कर उसे मोहित कर लेता है। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामाजिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आकार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियों काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। कामया बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उनमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के से अपना तात्पर्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने को लत पड़ जाती है, जिसे हम वह वास्तविक मुक्त मान बैठता है। श्री भगवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप को आत्मरूप निर्वचना को गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, तो जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थस्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझा चाहिए। इसलिए है भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विशालकर्ता का वध करो। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उद्देश्य दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु का काम का दमन कर सके। जो आत्मा साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान को उत्पन्न को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा आत्म के भेद का बोध, अर्थात वह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके स्वास्थ्य का विभिन्न ज्ञान सूचित किया हुआ है। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुण एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसे विविध पक्षों के निर्मित हो जाती है, तो ऐसा ज्ञान तथा विधान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए यह चेतना कृष्ण कहलाती है। मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण के शिक्षा ही जाए, प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के
काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विभिन्न विधानों का पालन करने ईश्वरीय प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण या भगवत धाम की द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम और भव प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन को पूर्णता को चरम अवस्था है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।